सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड, जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है। क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर नॉमिनेशन स्पेशल भी हुआ है और नॉमिनेशन स्पेशल के साथ साथ कुछ चीज़ें और बढ़ी हुई हैं, जो कि हिपोक्रेसी काफ़ी पॉइंट आउट हुई है। मनारा का हमें फर्स्ट रूप देखने को मिला, जो मनारा का एकदम रियल रूप है, क्या वो कितनी कितनी गुस्सा हो सकती है, कितनी एक्सट्रीम हो सकती है, कितने गुस्से में क्या क्या बोल सकती है और गुस्से में कितना रो भी सकते हैं, वो भी देखने को मिला। मुनावर की थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी देखने को मिली। अभिषेक का पूरा स्टैंड देखने को मिला कि हाँ भाई अकेले है। अंकिता जो फालतू कर रही थी कि गौतम गुलाटी, उसके लिए मैं स्पेशली जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीज लगती है कि ये लोग जो पुराने कंटेस्टेंट, ये लोग जो घूम के लेके आ रहे हैं ना, आप खुद का गेम खेल लो। पुराने कंटेस्टेंट जो आप जानबूझ के वो कन्वीनियंस के हिसाब से वो बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, एक फॉल्स नैरेटिव, जो आप कहते हो इंग्लिश में, मुझे हिंदी में मतलब भी नहीं पता इसका। फॉल्स नैरेटिव सिर्फ इंग्लिश में हो जाता है कि हाँ, कि कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो अंकिता जी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो फिर हम आपका भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, मनारा का भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे मनारा शहनाज गिल की तरह खेल रही है, अंकिता भी किसी एक्स कंटेस्टेंट की वजह से तरह खेल रही है, तो ये चीज़ हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर सीजन में सारे कंपेयर होते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि इस सीजन में दूसरे पिछले सीजन में किसी को कंपेयर किया हो, किसी कंटेस्टेंट ने बोला हो कि हाँ भाई ये तो इसकी वजह से खेल रहा है तभी वैसे ऐसा कर रहा है, ऐसा फेक कर रहा है। अरे किसी की पर्सनैलिटी सेम भी होती है, उसके बारे में पूरी बात होगी। लेकिन उससे पहले हमारी प्रथा, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, भाई को सपोर्ट करो अच्छी तरह, क्योंकि मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, और साथ साथ में मोटिवेशन एक अलग आएगी। सुबह सुबह, अब तो एक दिन बाद आती है वीडियो, अगर मेरे जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हो आप, अगर 200 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी करते हो, जैसी रिव्यू आया करेगा वैसे ही एपिसोड डाल दिया करूँगा। और उसके बारे के लिए मेरा अभी से दम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। रिव्यू में हमें 60 रुपये देखने को मिलता है कि हाँ भाई अभिषेक और उसके वहाँ पे अंकिता की बहुत ज़्यादा मेन टॉक देखने को मिलती है, क्योंकि अंकिता वहाँ पे बोलती है कि तू अलग हो जा, मेरे से 40 साल का हो गया। ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं। अंकिता तुम्हारे सब कुछ क्लियर हो चुका है, फिर तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उसके अंदर बोलने की क्या जरूरत है। और वहाँ पर उसके बाद अभी तुम्हारे पेरेंट्स भी आने वाले हैं अगले दिन ही, वो अलग सीन चल रहा है, उसके बारे में भी अलग कंट्रोवर्सी चल रही है कि विक्की की मॉम ने इंटरव्यू में कहा कि हम लोग अगेंस्ट थे। बहुत ही अलग सीन चल रहे हैं अंकिता की शादी से, तो अब अलग ही सीन चल रहे हैं वहाँ पे विक्की। और वहाँ पे मुनावर भी बहुत सही समझा रहा था विक्की कि कहीं ना कहीं लड़कियां, जितना है मुझे पता है, आपको पता है, आप भी गुजरे हो, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, लड़कियां एक्सक्लूसिविटी मांगती है, तो मुझे ही पता है यार, लड़कियां एक्सक्लूसिविटी मांगती है। जब तुम्हारी वाली सामने हो तुम उसको ज़्यादा तारीफ करनी पड़ती है, दूसरी वाली सामने तुम उसकी कम तारीफ करनी पड़ती है, चाहे वो उसकी फ्रेंड के, चाहे वो तुम्हारी कजन सिस्टर भी हो, तब भी तुम्हें करना पड़ता है कि हाँ बाबू आप अच्छे देख रहे हो। कजन सिस्टर, सगी सिस्टर नहीं, सगी सिस्टर तो भाई मैं उसको बोलूँगा, इसको नहीं बोलूँगा गर्लफ्रेंड को कि भाई सबसे ज़्यादा बड़ा सिस्टर बढ़ लगेगी। तो अभी के लिए उसके बारे में देखूँ मैं स्पेशली कि भाई बहुत बढ़िया मुनावर ने आपको बहुत समझाया, लेकिन आपके अलग सीन चल रहे हैं, आपकी ईगो कुछ ज़्यादा बड़ी होगी। आप बोल रहे हो कि मैंने शादी करने से पहले ये बोल दिया था कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, जो चीज़ तुझे नहीं पसंद मैं करूँगा, तो वो चीज़ तू भी नहीं करेगी, ये सब वगैरह बोल दिया था। तो वहाँ पे आपकी ईगो बहुत बढ़िया है, मेरे को इतना साफ साफ दिखता है। आपने एक रूल पहले ही बना के रख दिया था, और उसके बाद जब अंकित आपके पास आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता, दोनों पागल हो। मुझे तो इतना लगता है कि हाँ बस ऐसे ही हंसते रहते हो, बस ऐसे ही लड़ाई करते हो फिर ठीक हो जाते हो। ये हेल्दी लड़ाई होती है, जो तुम छोड़ो, ये हेल्दी लड़ाई होती है, और ये बहुत अच्छी लड़ाई होती है, हेल्दी वाली, मतलब ये हेल्दी रिलेशनशिप वाली लड़ाई होती है। लेकिन ये बिग बॉस के शो के अंदर नहीं होनी चाहिए ना, ये हम लड़ाइयाँ देख के पक चुके हैं, जो भी कहो तुम। उसके बाद चलते हम सीधा नॉमिनेशन। वहाँ पे विक्की भाई के कान बंद थे। मैं तो सच्ची, मुझे अब सच्ची में लग रहा है कान बंद होना होता क्या, क्या आवाज़ नहीं आती क्या इस कान में, मुझे बता देना कमेंट में। तो उसके बाद हम चलते हैं नॉमिनेशन में तो क्या ही तड़के देखने को मिले हैं, क्या ही तड़के। अंकिता को कुछ पावर नहीं दिया गया इस बार नॉमिनेशन करने का, ना किसी को बाहर निकालेगा। अंकिता को कुछ नहीं, अंकिता बिग बॉस बोल रहा हूँ तुझे इतनी पावर तो दे दी, तूने अभिषेक को बाहर भी भेज दिया, तूने गुलाम भी बना लिया, उसको इतनी पावर दे दी, अब तेरे को नॉमिनेशन के राइट्स तो नहीं दूंगा मैं। तो वहाँ पे नॉमिनेशन बड़ा अच्छा था कि हाँ भाई वो वाइट वाला था, वो वाइट पूरा कि हाँ ब्लैक बॉल जैसा भी है। उसके अंदर मुनावर भी काफ़ी बड़े नॉमिनेट कंटेस्टेंट में तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली हमें मनारा का नॉमिनेशन में देखने को मिलता है। मनारा बहुत वो होती है कि मनारा के अलग सीन चल रहे हैं। मनारा मुनावर को पॉइंट आउट कर रही है कि आपने क्यों नहीं करा नॉमिनेट, आपने अभिषेक को क्यों नहीं करा नॉमिनेट। वहाँ पे मनारा खुद नहीं कर रही नॉमिनेट, और रीजन दे रही है कि मैं क्यों झेलूँ इसको, तुमने बुलाया तुम झेलो, मैं क्यों करूँ इसको नॉमिनेट, ये रीजन दे रही है। अरे तो मुनावर क्यों नॉमिनेट करे, मुनावर ने सिर्फ ये बोला है मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं उसको बुलाने के लिए कि हाँ भाई मुझे बुरा लगता है कि मैंने तुझे बुलाया, तू इतना एहसान फरामोश आदमी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं नॉमिनेट कर दे। उसने मनारा को कब नॉमिनेट करा, एक बात बताओ, मनारा की उससे कब से लड़ाई चल रही है, कब से, मतलब 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 से 4 हफ्ते होने लगे मेरे ख्याल से, तब भी उसने मनारा को नॉमिनेट करा।
नहीं। तो क्यों करे वो मुनारा को नॉमिनेट? तुम वहाँ पे उसकी हिपोक्रेसी क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो जब उसने नॉमिनेट करा ही नहीं? वो अभिषेक को क्यों पॉइंट आउट करे? अभिषेक की उससे जो लड़ाई है वो वाली लड़ाई दोनों में तुम समझ रहे हो, ये घर वालों ने नहीं देखी, लेकिन हमें लास्ट में जो पिछले एपिसोड में क्लिप दिखी थी दोनों शायरियों में बात, तो वो लड़ाई एक नाराजगी वाली है कि तू मेरे पास नहीं आ रहा, मैं तेरे पास नहीं आ रहा, हम एक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ी ईगोज बीच में आ रही है। ये नाराजगी वाली लड़ाई है जो कि कहीं ना 3-4 दिन या एक हफ्ते बाद जाके सही हो जाएगी। अगर इस शो में सही नहीं होती तो बाहर जाके सही हो जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि हाँ बस ऐसी चल रही है। ये कोई वो नहीं लड़ाई चल रही कि एक दूसरे का सर पाट देंगे कि हाँ हम पूरा हेट है, जो मुनारा को अलग ही सीन चल रहा है। मुनार ने वहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे को इतना हेट है मुनार फारूकी के लिए कि अगर अभिषेक कुमार उसको हेट कर तो मैं उसकी साइड जाके तो मुनार के अगेंस्ट हूँ और मेरी पूरी गेम मुनार फारूकी के साथ चलती है। मतलब मुनारा ने एक्सेप्ट कर लिया और सीरियसली मुनार फारूकी के पूरे इर्द गिर्द पूरे घर की गेम चलती है। ईशा के बारे में बात करेंगे। ईशा ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास करी कि मेरे लिए मुनावर अनडिजर्विंग विनर होगा सबसे ज़्यादा, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन नॉमिनेट कंटेस्टेंट में तो मैं बता दूं तो नॉमिनेट कंटेस्टेंट हमारे अभिषेक, मुनारा, मुनावर, अरुण भाई, आयशा खान और समर जुरैल और विक्की भैया। अभी देखो ये जो मैंने 3 सबसे पहले नाम बोले, अभिषेक, मुनारा और मुनावर, इन तीनों में से तो कोई नहीं जाने वाला। अगर अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे फैमिली वीक में सारा वो बोल रहा है कि हाँ फैमिली वीक में ये बाहर निकल रही है कि सारी फैमिलीज जो आएंगी वो डिसाइड करके एक जने को निकालेगी, उसकी बात अलग है। लेकिन नॉमिनेशन के बेसिस पे कहूँ तो जैसे वैसे नॉमिनेशन के बेसिस में क्या ही कहना, वोटिंग के बेसिस में क्या ही कहना, बिग बॉस ने हमारी वोटिंग तो मावे नहीं करके, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिग बॉस वोटिंग करते ही नहीं है। हमारी वोटिंग तो बिग बॉस उसमें लेते नहीं है, क्या कंसिडरेशन में लेते नहीं है, अपनी मर्जी से निकालते रहते हैं हर एक को। तो वहाँ पे स्पेशली ये था कि ये 3 जो मैंने पहले नाम लिए, अभिषेक, मुनारा और मुनावर, ये दिन तो कहीं नहीं जा रहे, मैं तो भी बोल रहा हूँ। बाकी जो 4 बचे, आयशा, अरुण, समर्थ और विकी भाई, इनमें से कोई ना कोई जाएगा और मेरे ख्याल से डबल एविक्शन होना चाहिए, क्योंकि डबल एविक्शन अब बहुत जरूरी है। बिग बॉस कर दो यार, मतलब परेशान कर दे डबल एविक्शन पे। और अब चलते हैं हम सीधा ईशा के उसकी तरफ। ईशा ने बोला मेरी तरफ से मुनावर सबसे अनडिजर्विंग होगा। बेटे आप एक बात बताओ ईशा जी, मतलब आप समझ रहे हो, मुनावर है भी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, मुनावर विक्की भाई की कॉन्वर्सेशन में भी नहीं है, विक्की और मुनारे कॉन्वर्सेशन में भी नहीं है, मुनावर ईशा की कॉन्वर्सेशन में भी नहीं है, मुनावर पूरे घर की कॉन्वर्सेशन में नहीं है, पूरे सारा घर बैठा है दिल के रूम में, लेकिन फिर भी आप मुनावर की बात करते। तुम्हें लगता है वो गेम में ना होके भी गेम में है, तुम्हारे दिमागों में मुनावर घुस रखा है, तुम्हें सिर्फ यही है कि मुनावर फारूकी ही मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है। अगर तुम उसको कंपटीशन ही मान रहे हो तो एक बात बताओ, तो वो अनडिजर्विंग विनर कैसे हुआ? मुनावर घर में, मुनावर अगर कहीं वहाँ पे खड़ा भी हो या ना हो, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में हो या ना हो, तब भी कहीं ना कहीं से मुनावर आ जाता है, तो कितना बड़ा पता चलता है कि उस बंदे की जर्नी कितनी बड़ी रही है, कि उसका इम्पैक्ट देखा है तुमने वहाँ पे, क्या है क्या नहीं। स्पेशली मेन ये चीज़ थी, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और ईशा जी आप अनडिजर्विंग विनर कर रहे हैं ना, तो जैसे आपने अभिषेक को पोक किया था ना, जैसे पोक किया था आपने, और मेरे ख्याल से मेरे पे एक और न्यूज़ आई है जो अभी लाइव फीड बंद हुई थी, उसके अंदर ईशा और समर्थ ने दोबारा अभिषेक को पोक किया, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल की लड़ाई हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं कहने हैं लोग की लाइव फीड भी बंद करने पड़ी। तो मेरे हिसाब से आप ही सबसे ज़्यादा अनडिजर्विंग विनर मेरे को लगेंगी। वहाँ पे मनारा भी अलग सीन चल रहा है, मनारा वहाँ पे नॉमिनेशन में खड़े होकर बोल रही है मेरे हिसाब में से लड़कों में तो सिर्फ अगर बनना चाहिए तो सिर्फ समर्थ को बनना चाहिए, क्योंकि और कोई डिजर्व नहीं करता, और लड़कियों में तो बनना चाहिए तो मेरे हिसाब से ईशा को बनना चाहिए, क्योंकि ईशा से यार कोई डिजर्व नहीं करता, वो गेम में बहुत बढ़िया। अरे मनारा खुद को तो रख ले बहन, तेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है तू, मतलब कुछ सेंस बनती है, दूसरों को विनर बनाने चलिए, खुद विनर बनने का सोचना, ज़्यादा विनर बनने की कम से कम अंदर जोश तो रहा कि हाँ भाई लोगों को बोल पाए कि हाँ भाई मुझे विनर अपने आप को डिटर्मिन करना था। अभिषेक को देखा, अभिषेक को पता था कि अगर अनुराग है, मुनावर है, अभिषेक को पता है अनुराग है, मुनावर है, अंकिता है, मेरा विनर बनना मुश्किल है, लेकिन अभी वो विनर की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अनडिजर्विंग डिजर्विंग विनर भी बन सकता है, टॉप 2 के अंदर तो जा ही सकता हूँ। लेकिन मुनारा आपको देखो, आपके इलेक्शन चल रहे हैं, आप दूसरों को विनर बनाने के चल रहे हो। पहले आप मुनार फारूकी विनर बनाने के चल रहे थे, फिर आप अनुराग को विनर बनाने के चल रहे थे, उसके बाद विक्की भाई को विनर बनाने चल रहे, आप समर्थ को विनर बनाने चल रहे हो, फिर आप ईशा को विनर बनाने चल रहे हो। मतलब खुद की पर्सपेक्टिव कहाँ है, खुद का स्टैंड का है कि मैं विनर बनूंगी। और वहाँ पे स्पेशली आप जो विक्की भाई गलती थी, विक्की भाई को नॉमिनेट ही करना चाहिए था। विक्की भाई ने एक छोटी सी बात पर नॉमिनेट करा कि दोपहर को तूने मेरे से बात नहीं करी, समर्थ का तूने स्टैंड ले लिया। अरे मुझे एक बात बताओ, समर्थ खुद का स्टैंड लेगा ना विक्की भाई? अभी एक चीज़ बताओ जरा, अभी आपका मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा, मुनावर ने अंकिता का स्टैंड लिया क्या?
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप ही समर्थ का स्टैंड ले रहे हो आके तो मुनावर ने अंकिता का स्टैंड लिया तो बहुत पूरे घर को प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब समर्थ का स्टैंड अब विक्की भाई ने लिया तो अब क्या प्रॉब्लम होगी? समर्थ का विक्की भाई ने लिया और विक्की भाई उनकी दोस्त से मनारा से लड़ाई कर रहे हैं कि तूने उसको ऐसा करा, तूने दर्द ऐसा करा, तूने दर्द वो करा। अरे तो मुझे एक बात बताओ कि आपको बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आपके पास खुद के मुद्दे नहीं थे और आपने जो उसको नॉमिनेट करा ना वो आपने आधे दिन के बेसिस पे करा। आप ये मत बोलो आपके दिमाग में पहले से था कि मेरी बीवी को प्रॉब्लम है मैं नॉमिनेट कर दूंगा, और कहीं ना कहीं सही है कि हाँ भाई मेरी बीवी को प्रॉब्लम है मैं उससे दूर रहूंगा तो मैं नॉमिनेट कर दूंगा, ठीक है। ये सीधा मुंह में रीजन, ये सीधा मुंह पे रीजन देते हैं, मुंह पे रीजन देने आप लायक नहीं थे। वहां पे स्पेशली आपने ये चीज कही कि हाँ ये समर्थ का दर्द नहीं समझ पाई। अरे दर्द तो उस बंदे ने कहा भी तो है ना, वो पोक कर रहा था, इतना पोक कर रहा था, सबने एक्सेप्ट करा सलमान सर के सामने। तो ऐसे पलट जाते हो जैसे कहीं ना कहीं तुम कहीं हो ही नहीं, मतलब एक नंबर के पलटू इंसान जो तुम कह रहे हो, जो अभिषेक कुमार या तुम पलटू कुमार ये सब वो दे रहे हो नाम, वो नहीं डिजर्व करता। उस बंदे ने मुंह पे बोला मुझे तुम थे से फर्क नहीं पता चलता, और उसके हिसाब से बात आता है। उसके बारे में आगे आएंगे जो आप बोल रहे थे कि गौतम गुलाटी ये सब वगैरह कि मैं अकेला खेल रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा विक्की भाई आपने गलत किया, मनारा आपने भी गलत किया, दोनों ने एकदम। विक्की भाई ने नॉमिनेट करके गलत किया, लेकिन उनका पर्सनल था कि हाँ मैं बचूंगा, कहीं ना कहीं मनारा जाएगी, उनको ये था ठीक है। अरुण भाई के सबसे बढ़िया रीजन लगे, अरुण भाई ने एकदम बढ़िया रीजन दिया कि मैं अपने आप को टॉप 5 में देखना चाहता हूँ तभी मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, और यही रीजन मैं सुनना चाहता हूँ भाई। कहीं ना कहीं सीधा तुम्हारा जिससे बहुत कम बॉन्ड है, जैसे तुम कम बात करते हो, जिससे तुम ज़्यादा बात नहीं करते, कोई ना हो तुम्हें उनको उसमें रोकना पड़ेगा, क्या कहते हैं बंदूक के आगे रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे सामने आएगा टॉप 5 में तो मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे नहीं देखना चाहता, चाहे तू डिजर्विंग हो चाहे तू अनडिजर्विंग हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। अरुण भाई ने बहुत बढ़िया रीजन दिया, मतलब रीजन एकदम ऑन पॉइंट दिया। ईशा के क्या कह रहे नॉमिनेशन के अंदर जो हम मुनावर की हिपोक्रेसी हमें देखने को मिली उसके बारे में बात करेंगे। मुनावर की हिपोक्रेसी में मुझे ऐसा लगता है मुनावर ने भाई क्यों करे वो नॉमिनेट, मेरे को एक बात बताओ, वो अभिषेक को क्यों करे नॉमिनेट? एक ग्रज है, लेकिन ये नहीं है अंकिता जी, आपको अभी तक अभिषेक ने मुनावर को नॉमिनेट नहीं करा था, ये चीज़ समझो। आपने जब अपने वो पावर वाली बात उठाई थी ना, आपने विक्की भाई की सुन के एक सेकंड में पावर वाली बात उठाई थी कि तुम मुनावर को हटा दो सबसे पहले, क्योंकि उसको पावर आएगी तो ऐसा वगैरह स्ट्रॉन्गेस्ट को हटाइए, और सबको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो सकता है, मुनावर है। तो आपने उठाया तो विक्की को नॉमिनेट कर दिया, बहुत सिंपल। लेकिन जब अभिषेक ही मुनावर को नॉमिनेट नहीं करेगा, उसको पता है, तो मुनावर अभिषेक को क्यों करे? और मुनावर मनारा को नॉमिनेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है, उसने कन्फेशन रूम में कहा है गलत फहमियों की शिकार है, और तुम्हें पता है वो गलत फहमियों की शिकार है। वो एक अलग पर्सपेक्टिव घूम रही है कि मुनावर फारूकी की गेम मेरे अराउंड घूमनी चाहिए, मुनावर फारूकी मेरे अराउंड घूमना चाहिए, मुनावर फारूकी की लड़ाइयाँ भी मेरे अराउंड घूमनी चाहिए। वो सिर्फ यही चाहती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ये करके ही टॉप 5 में जगह बना लूंगी, और कहीं ना कहीं बिग बॉस की फेवरेट है तो वो बना लेगी। और मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे दूँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस जैसे मनारा की फेवरेट है, बिग बॉस जैसे मनारा की फेवरेट है, तो उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं टिकट टू फिनाले टास्क मनारा के फेवर में लेके आ जाए, हो सकता है, कुछ नहीं पता, कभी भी हो सकता है। तो उसके बारे में बात होगी। तो अगली हम चलते हैं अपने उसके बारे में चलते हैं कि अब चलेंगे हम अंकिता जी, अंकिता और अभिषेक। मेरे को एक बात बताओ, अंकिता जी खुद ऐसे चल के आई तुम उसके पास, ये हाँ तू ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, ऐसे चल के आई तुम, और खुद ही उसको बोल रही हो दूर हो जाओ। अबे शर्म तो करो यार, कम से कम मेरे को एक चीज़ बताओ जरा कि वहाँ पे आपने स्पेशली नाम दिया गौतम गुलाटी की तरह खेल रही हो। अंकिता आपका क्या है, आप तो खेल भी नहीं रही हो, आप तो अपने पति का सहारा लेके खेल रही हो। आपकी यहाँ लड़ाई होती है, आप रोते हो, आपका थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, अपने पति के पास जाके गले मिला के भाई मुझे घर जाना है, भाई मुझे घर जाना है, ये सब करते रहती हो। अभी फिर आपकी गेम है ये, मेरे को बताओ, ये कोई गेम होती है कि ये लड़ाई करी, इधर रोई, मेरे को घर जाना, मेरे को घर जाना है, ये सब करते रोते हुए रहते हो। और अगर किसी की पर्सनैलिटी सेम भी हो सकती है, किसी की पर्सनैलिटी थोड़ी सेम भी हो सकती है, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, तुम्हें भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं यार। तुम्हें रास्ते में चलते हुए तुम्हारे दोस्तों में कहीं ना कहीं, अभी तुम मान लो तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज में स्कूल में तुम्हें एक ऐसी पर्सनैलिटी मिलती है जो कि कॉलेज में बिल्कुल जैसे सेम होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकती है सेम पर्सनैलिटी, कुछ नहीं होता। और अगर सेम पर्सनैलिटी नहीं तो उस बंदे के अंदर माइंडसेट हो सकता है ऐसा कि हाँ भाई मेरे को इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक पॉइंट आउट किया, आप वहाँ पे उसको एक फॉल्स नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई आप ऐसे गौतम गुलाटी की तरह खेलना चाह रहे हो, अकेला खेलना चाह रहे हो, ऐसे दिखाना चाहता है। अंकिता कम से कम वो खेल तो रहा है, आप मुझे खेलते हुए भी नहीं दिखते 1% भी, तो मैं बोलूंगा। और बिग बॉस ने पॉइंट आउट करा, बिग बॉस चाह रहे हैं कि मुनावर अब अंकिता से भी लड़ाई करे, मुनावर सबके साथ रिश्ते खराब करे, बिग बॉस तो ये चाह रहे हैं कन्वेंशन रूम में, उसके बारे में बात होगी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, अभिषेक क्लैप फॉर यू यार, बहुत बढ़िया। मुझे कसम से लग रहा है अभिषेक इज लाइक अ वन मैन आर्मी, पूरा का पूरा जैसे एकदम अपनी तरफ अपना रोब जमा रखे कि कोई उसके सामने बोल नहीं सकता, और बोलेगा तो टूटेगा चाहे कुछ हो या ना हो,
क्योंकि वहाँ पे अभिषेक का कोई पॉइंट नहीं बनता था। अभिषेक का कोई पॉइंट नहीं बनता, अभिषेक को पॉइंट आउट करना, अंकिता कोई पॉइंट नहीं करता, गौतम गुलाटी वाला नाम लेना। और अंकिता वो तो एकदम सही बोलता है, अंकिता वो अगर तू करके बात करना तो एकदम सही करता, क्योंकि अंकिता की हरकत है ऐसी अभिषेक के साथ। और अगर मैं बोलूँ भी कि अभिषेक कुमार ने जो 1 2 3 4 6 वाला डायलॉग मारा ना, कहीं ना कहीं तुम समझो ये बात को, पर्सनैलिटी सेम हो सकती है या थोड़ी बहुत वो भी हो सकती है, क्या कहते हैं, थोड़ी सेम या फिर थोड़ा इक्वल भी हो सकती है, तुम समझ रहे हो। कभी ये करने की जरूरत नहीं होती कि दूसरे को पॉइंट आउट करके हाँ ये तो वैसा खेल रहा है वैसा खेल रहा है। कहीं ना कहीं कई लोगों ने फिर ये भी मीम बनाई है, तुमने ये बनाई है कि हाँ ये कॉपी करे, तो कई लोगों ने ये भी मीम बनाई है कि हाँ लेजेंड्स जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका, जो बिग बॉस के हमारे लेजेंड्स हैं उनका वाइब दे रहा है। तो ऐसा चलता रहता है, नॉर्मल है कि भाई कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी सेम आती है, कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है। और तुम समझ रहे हो, अगर उसने वो वाला सीजन बहुत बढ़िया ज़रा देखा होगा तो दिमाग में एक वो बन जाता है कि हाँ भाई ऐसे भी तो खेला रहा है, ऐसे भी तो खेला रहा है। और एक कॉपी नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग में बस जाता है। अब कहीं ना कहीं मैं जाऊंगा तो मेरे दिमाग में बस चुका होगा कि अभिषेक ऐसा खेल रहा था, मुनावर ऐसे खेल रहा था, अपने पुराने सीजन में लोग ऐसे खेल रहे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में बस जाता है कि हाँ इसने भी तो ऐसा करा था, इसने भी तो ऐसा करा था, तो ये बस जाता है। और उसके बाद तुम इंप्लीमेंट करना, तुम जानबूझ के इंप्लीमेंट नहीं करते, अपने आप इंप्लीमेंट हो जाता है वो। मैं समझ सकता हूँ अभिषेक की बातें, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभिषेक बहुत बढ़िया लग रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभिषेक एज अ विनर क्वालिटी, एज अ विनर भी बन सकता है, क्योंकि अभिषेक का फैन बेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब उसने थप्पड़ मार के बाहर आया तो ऐसे वो हीरो बन के बाहर आया। और विक्की भाई जो आप समर्थ का दर्द ऐसे पॉइंट आउट करे जा रहे हो, अरे समर्थ को तो पॉइंट आउट करने दो अपना दर्द, उसको पॉइंट आउट नहीं करना अपना दर्द, आपको करना है विक्की भाई पॉइंट आउट दर्द, क्योंकि आपके पास कोई टॉपिक नहीं बचा। आपने क्या हुआ, आपने मुनावर से इक्वल कर लिया, मुनावर ने सॉरी बोला है वगैरह वगैरह जो आप बोल रहे 15 बार सॉरी बोला, और उसके बाद मुनावर से आपने इक्वल कर लिया। वो भी आपको कन्वेंशन रूम का जोश चढ़ा था कि यार कन्वेंशन में मुझे बुलाया पहली बार, मैं कुछ तो करूँ बिग बॉस से चाह, तो आपने बोल दिया पॉइंट आउट करके। अभी क्या करे, अरे भाई उसको तो करने दो। आप एक बात बताओ, उस बेचारे को समर्थ को तो अपना स्टैंड लेने दो, वो अपना स्टैंड ले रहा है। वो समर्थ के भी इलेक्शन चल रहे हैं, समर्थ अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहा, मुनारा को टाइम दिया जा रहा है। मुझे लगता है समर्थ के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं पिछले एपिसोड में बोला था, इमेच्योरिटी सब कुछ है। उसको पता है उसकी गर्लफ्रेंड को टाइम देना चाहिए, लेकिन वो फिर भी टाइम नहीं दे रहा। वो मनारा को सिर्फ गेम पॉइंट पे रख के टाइम दे रहा है, कहने को उसको पता है कि मनारा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वजह से मैं आगे जाऊँगा। मैं तो कह रहा हूँ समर्थ निकल जाए तो निकल जाए, मेरे को 1% फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को मुझे लगता है नहीं कि वो शो के अंदर कुछ रहता है, नहीं रहता, सिर्फ एक छोटा सा एंटरटेनमेंट बेसिस जो नाच गाना कर देता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ एंटरटेनमेंट बेसिस वो है, क्या कहते हैं, जरूरी है, लेकिन उसके लिए मुनावर फारूकी, अभिषेक कुमार ये सब वगैरह बैठे हैं, मनारा बैठी है, तो इसकी वजह से एंटरटेनमेंट बेसिक बहुत बढ़िया है। अब उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे मुनावर को भी हमारे कन्वेंशन रूम में बुलाया आज। मुनावर कन्वेंशन रूम में बुला के क्या समझा रहे हैं, मुनावर को रियलिटी चेक देने की कोशिश करे, मुनावर को खुद बातों में घुमाने की कोशिश करे कि आपने अभिषेक ने, आपकी प्रायोरिटी कौन है। अब उसने बोला, मुनावर ने बोला अभिषेक मनारा और अंकिता, अभिषेक और मनारा इसलिए, लेकिन मैं उनको बोल नहीं सकता कि वो गलत फहमियों का शिकार है मनारा, और अभिषेक से मेरा थोड़ा लड़ाई है, तो इसकी वजह से मैं उसको बोल नहीं सकता, ये सब वगैरह। उसके बाद बोलते हैं क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी कि अंकिता वहाँ पे उसको खुद तो नॉमिनेट, सिर्फ हाथ खड़ा कर रही थी, मैं नॉमिनेट नहीं करूँगी, मैं नॉमिनेट करूँगी, लेकिन उसने खुद ही उसको अंदर बुला लिया। अब खुद ही उससे बात करके बोलती है कि हाँ भाई आप ऐसा फील मत करना, ये सब वगैरह। आप बिग बॉस चाहना, आप बिग बॉस कहना क्या चाह रहे हो कि अब अभिषेक, आप अंकिता से भी लड़ाई कर लो, अब आप अभिषेक से भी लड़ाई कर लो, अब आप अकेले रह के खेल लो। और वहाँ पे फिर हमें प्रोमो के अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है, आयशा खान भी धमकी देती है, आयशा के इलेक्शन चल रहे हैं, आयशा भी लड़ाई करने आती है। इस इंसान को तो मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये इंसान ऐसे चल के तो ऐसे कहती है, ऐसे सर पाड़ देगी, चल के तो जो सब कुछ बोल देगी। अरे बहन तो उसके सामने क्या बोली, कहीं ना कहीं तुम एक्सेप्ट करो कि तुम फेम के लिए आए हो, तुम साथ में थोड़े शो के लिए आए हो, और कहीं ना कहीं आप सही हो। विक्की भाई ने एकदम सही रीज़न दिया आयशा को नॉमिनेट करते हुए, कि मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फेम के लिए आई है, कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट के लिए आई है कि हाँ भाई ऐसा है। और आपने जो क्या कहते हैं, झूठ में थोड़ा सच भी बोल दिया, गुस्से में थोड़ा सच भी बोल दिया कि ये इंसान ऐसा है, कि ये इंसान वैसा है। पिछले 2 एपिसोड पहले आपने सच भी बोल दिया कि इसने ऐसा करा। हाँ भाई मैं आई हूँ फेम के लिए, मेरा मन कर रहा था कि मुनावर फारूकी का फेम है इतना, तो मैं अपना पॉइंट लेके आऊँगी, सारे मेरे साइड हो जाएंगे, आई हूँ। कहीं ना कहीं आयशा जी थोड़ा सच नहीं बोलना होता ना, समझा करो। उसके बाद ईशा ने भी कहीं ना कहीं सच बोल, ईशा गुस्से में क्या सच बोल जाती है भाई। ईशा ने समर्थ को बोल दिया कि तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे, ऐसा वगैरह। ईशा ने सीधा मुनार के में बोल दिया कि तेरी गेम सिर्फ मुनावर फारूकी के राउंड ही घूमती है, तेरी गेम सिर्फ मुनावर फारूकी के राउंड इसलिए घूमती है, जो मुनावर फारूकी की हेट करता है तो उसके साथ ही रहती है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा बहन तुझे हेट क्या है, वहाँ पे विक्की भैया के साथ इतनी बड़ी लड़ाई कि तुम गाली दे रहे हो कि यू आर अनफकिंग, क्या मतलब कोई सेंस बनती है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये, मतलब गाली देने का कोई सेंस बनता है? आप कोई पॉइंट बनता है उस बात में कि नॉमिनेट कर दिया, वो भी किस बात, और आप नॉमिनेट करने में इतना रो रहे हो, और वहाँ पे आपने वो विक्की भाई नॉमिनेट करा। हाँ वो गलत था कि आपने आधा दिन बात ना करी तो उसे नॉमिनेट कर दिया, आप आए नहीं भाई, क्यों नहीं लगेगा उसको? एक बात बताओ, क्यों नहीं लगेगा उसको ऑकवर्ड? आपकी पत्नी उसको उससे जोड़ रही है और उसको नहीं जुड़ना। और उससे मुझे याद आया, जोड़ने से याद आया, मनारा जी आप वहाँ पे बड़ा एक बहुत बड़े वर्ड यूज़ करते हैं मुनावर के अगेंस्ट, कि मेरे को ऐसा दुख फील होता है, मेरे को ऐसा रिग्रेट फील होगा कि मेरा है इसके साथ हैशटैग बना, कोई नाम जुड़ा, कोई बॉन्ड बना, ये सब वगैरह। अरे तो बहना नहीं बनाना था ना,
ना खुद चल के आ रही थी ना, मेरे को एक बात बताओ, मतलब क्या सीन चल रहा है, मतलब उसको ही सामने सामने इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोल देते तुम, मेरे को बड़ा बेकार लगता है ये चीज़ कि थोड़ा तो डीमीन, थोड़ा तो कम से कम इज्जत रखा करो थोड़ी चीज़ें। वैसे इज्जत है नहीं, मुझे पता चल गया, सेंस ऑफ स्पीक है ही नहीं, कुछ बोलने का वो है ही नहीं तुम्हारे अंदर कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। जो आपने विक्की भाई के साथ करा, मतलब इतनी गालियाँ ऐसा वगैरह, वहाँ पे रो रही है, अंदर लेके जाओ इसको, मुनार ही बोल रहा है, समर्थ भी लेके जा रहा है, अलग ही सीन चल रहा है। वहाँ पे भी चिक्के बोल रहे हैं इस लड़की इसकी बीवी को क्या है यार, ये इंसान कैसा है, कितना हिपोक्रेट है ऐसा वगैरह। अरे खुद कितनी हिपोक्रेट हो, खुद अभिषेक को नॉमिनेट नहीं कर रही और बोल रही कि रीजन दे रही हो कि तुम लोग ने बुलाया, तुम लोग संभालो, मैं क्यों नॉमिनेट करूँ। आपको भी दरवाजा खोल के रखना था ना। और ईशा जी आपकी भी एक चीज़ बताए, आपको क्या दरवाजा खोल के रखना था, आपको भी मुनावर के लिए दरवाजा खोल के रखना था कि आपको मुनावर को हर जगह जाके पॉइंट आउट नहीं करना। आप बहुत प्यार से पॉइंट आउट करते हैं ऐसे, देख मैंने तेरी कभी ऐसे देखा नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मुन्ना मेरे को कभी आया ही नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन मैंने जब देखा तो मेरी तरफ से तेरी में एफर्ट ही नहीं आया मेरी तरफ से तेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है पूरा आयशा ऐसा बात कर रही है क्योंकि आप लड़ाई नहीं करोगे कि हाँ मुनावर तूने ऐसा बोला था, ऐसा कोई नहीं लड़ाई करोगे, क्योंकि आपको ही पता कि मुनावर फारूकी के लिए मुझे गेट खोला रखना है। समर्थ ने भी अभी तक जितनी लड़ाई करी है वो सिर्फ सिंपल लड़ाई करी है, इसकी वजह से मनारा को ऐसे सर पे चढ़ के जाके, क्योंकि मुनावर भाव नहीं देता, पहली बात तो मुनावर बहुत सही करता, भाव नहीं देता तो बहुत बढ़िया। लेकिन ईशा जो बोलती है ना कि ईशा जो मनारा को पॉइंट आउट करी है कि आपने मुनावर ने मनारा को नॉमिनेट नहीं करा क्योंकि उसको भी एक गेट खोल के रखना है। अरे ईशा जी आपको भी बड़े गेट खोल के रखना है, वो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको अभिषेक कुमार का गेट सिर्फ लड़ाई के लिए खोल के रखना है कि मुझे फुटेज ही उससे मिलेगी। आपको मुनावर फारूकी गेट उससे खोल के रखना है कि भाई इससे थोड़े पॉइंट आउट करके इसको लगा कि मैं गेम में बढ़िया देख रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। गेम तुम्हारी कुछ नहीं है, सिर्फ अभिषेक कुमार के अराउंड घूमती है, जैसे मनारा की मुनावर फारूकी के लिए घूमती है, ईशा की अभिषेक के अराउंड घूमती है। समर्थ के लिए आपने मैटर नहीं करता क्योंकि आपको पता है समर्थ आपको फुटेज ही देके जाएगा, आपको ये पता है कि अभिषेक ही आपको फुटेज देके जाएगा। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है गाइस, अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।